कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है और इसके परिवार के वोट हैं। मकान नंबर 944, मोहल्ला धबड़िया, राधिका अजीत, संजय, पिताजी का नाम दिनेश, अनिल, राजाराम, संध्या सिंह, अनिल सिंह, अनीता, संजय सिंह। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट है। भाभी जी का नाम वहां पे भी है, संजय सिंह का भी है। और इधर एफिडेविट दे रहे हैं ये कि हम दिल्ली हरिनगर विधानसभा के निवासी हैं। झूठ, छल, कपट चरित्र में है, रोग उनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर नीचे तक जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, फोटो देख लीजिएगा। वोटर नंबर 511, एपिक नंबर SJE 1793941। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या 129, आयु 51, लिंग पुरुष। ये संजय सिंह। एक साथ नई दिल्ली में वोट, इससे इधर वाली ये अभी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये अभी का है बच्चा? बिल्कुल अभी का है जी, अभी का है। ये अभी का है। तिलक नगर भी है एक साथ। और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। अब यहाँ पर संजय सिंह का वोटर लिस्ट नंबर है नंबर 42, एपिक कार्ड नंबर सेम है जो मैंने पहले बोला। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या WZ5, आयु 51, लिंग यहाँ पे भी पुरुष ही है। सुल्तानपुर में एफिडेविट दे रहे हैं राज्यसभा का, तो सुल्तानपुर हरिनगर बता रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में वोट है, तिलक नगर, बाद में ये हरिनगर तिलक नगर हो गया। और ये नई दिल्ली। और भाभी जी के साथ वोट देके निकले हो, दिखा दो सर पीछे। अच्छा देखिए, नई दिल्ली में वोट दिए भाभी जी के साथ, वो फोटो देख लीजिए। संजय सिंह के फोटो। तिलक नगर में वोट है, वोट डाल रहे हैं नई दिल्ली में। सुल्तानपुर में अलग है। कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को? और जैसे उस दिन हमने हल्का सा ऐसे ट्विस्ट किया कि भाई वोट है आपका, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद इनके मुख्यमंत्री का तो, पूर्व मुख्यमंत्री का तो आया कि तुम्हें देख लूंगा चुनाव अधिकारियों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। हालत ये है कि 30 तारीख को, आज क्या तारीख है? 2 जनवरी। जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनन फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करें संजय सिंह, नहीं किया। और अगर था तो फिर गुर्रा क्यों रहे थे? अपनी गलती स्वीकार करते। मानहानि का दावा कर रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, एक जमानती जो अपराध में जमानत पे छूटा उसका कितना मान बचा है? काहे की हानि? और हमारा मानना यह है कि ये सब क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग भी संज्ञान ले,
और दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले। ये है संजय सिंह। और बढ़ते आगे बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार ने नया फरमान सुनाया हिंदुओं को लेकर। एक तरफ पहले तस्वीरें सामने आई कि हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है और आज भी वो तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब बांग्लादेश में हिंदुओं को नौकरी तक नहीं मिलेगी सरकारी। पहले सरकारी नौकरी पर बड़े पदों पर बैठे हिंदुओं को उनके पदों से हटाया गया और उसके बाद जबरदस्ती की गई उनके साथ कि अपने पद को छोड़ें। और अब उसके बाद ये फैसला लिया गया यूनियन सरकार की ओर से, जो खैर फैसला खुद नहीं लेते हैं, वो कठपुतली है कट्टरपंथियों के हाथों की, और जो फैसला उन पर थोपा जाता है, जिसके लिए उन पर प्रेशर बनाया जाता है, वो उसे लागू कर देते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं को सरकारी नौकरी नहीं देने की बात कही गई है। बांग्लादेश में जो लोग, जो हिंदू लंबे समय से रह रहे हैं, जो लगातार अब टारगेट पर थे, अब उनको एक बार फिर अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश ऐसे कि बड़ा फैसला ले लिया है यूनुस सरकार ने कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। एक तरफ हिंदुओं के साथ मारपीट, कट्टरता की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस हैं कि मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए थे। लगातार हो रही हिंसा पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके उन्होंने अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात कही थी। लेकिन अब तो उनको नौकरी तक नहीं मिलेगी सरकारी बांग्लादेश में। तो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन बांग्लादेश में पुलिस अधिकारियों की भर्ती, वहां से अलग किया जाता है हिंदुओं को, और अब हिंदू विरोधी जो चेहरा एक बार फिर से सामने आता है। बांग्लादेश गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सरकारी नौकरी में हिंदुओं की एंट्री पर ही रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। सिविल सेवा परीक्षा से छात्रों को बाहर कर दिया गया है। सवाल है कि ये डर के माहौल में कौन है? यूनुस खुद हैं, और इसी डर के कारण पाबंदियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट देखिएगा। 5 अगस्त की तारीख बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज के लिए मुसीबत बनकर आई, क्योंकि उसके बाद से ही अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ जब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही वो तारीख है जिसके बाद से ही हिंदू समुदाय ने हिंसा का दंश झेला। उनके खिलाफ साजिशों के हथकंडे बुने जा रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का ये कट्टरपंथी रंग ही है कि वो अल्पसंख्यकों को सताने से बाज नहीं आ रहे। कभी नौकरी पेशा लोगों से जबरन इस्तीफा लिया जाता है, तो कभी पुलिस में उनकी भर्ती पर